हमारे परिवार को उजाड़ा जा रहा है, हमारे को मारा जा रहा है, हमारे को टारगेट बनाया जा रहा है। हमने क्या बुरा किया? हम गुजर बिरादरी से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के हमको बचाया जाए, हमारे बच्चों को बचाया जाए। इतना बुरा हो रहा है कि मेरे ख्याल से किसी देश में किसी के साथ नहीं हो रहा। हमें न हमारे कागज देख रहे हैं, न हमारे कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, और हमको मार मार के भगाया जा रहा है। जी मैं सभी समाज और गुजर बिरादरी प्रार्थना करता हूँ, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे इस जीवन को बचाया जाए। हमारे गौशाला है, वो हमें 200 गाय है, कुत्ते हैं, और भी हमारे यहाँ साथ रहते हैं, वो सबको तेंदु खा जाएगा अगर हम यहाँ तक भगा दिए गए। तो सर्व समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हमको बचाया जाए इस राज्य से, या डीसी साहब से, ये जो यहाँ का जो नुमाइंदे हैं उनसे बचाया जाए। वो लोग हमारी मदद नहीं कर रहे, हमारे को भगाया जा रहा है। हम सभी समाज से, सभी से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के। क्या लगता है क्यों आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? कपिल क्योंकि भावुक हैं वकील साहब, बाबूजी आप वकील भी हैं, एडवोकेट हैं। देखो आप, क्योंकि अंकल जी काफी परेशान है। जो सबसे चौथा स्तंभ हमारे जो इस देश का होता है उसको मीडिया है। 4 स्तंभ होते हैं, जो 4th स्तंभ है वो है हमारा। उस जजमेंट को देखेंगे तो वो बेसिकली हुआ था कमर्शियल एक्टिविटीज और जो फार्म हाउस बने हुए थे उनके रिगार्डिंग, जो मेन मथुरा रोड पे थे। आज की तारीख में भी मैं कह सकता हूँ, मौका मुआयना कर लो, अभी वो पूरे अभी तक हुए नहीं। उसकी आड़ लेके पता नहीं हुआ क्या, उस दिन 1 तारीख को सारा प्रशासन बिना कोई नोटिस, बिना कोई इंटीमेशन देते हुए इन मकानों पे आ गया। ना तो हमें सामान निकालने का मौका दिया गया, ना हमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई कि आप खाली कर दो जी, हम इसको तोड़ेंगे, और उन्होंने आके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद फिर जो हमारा गांव बिरादरी समाज ने पंचायत रखी, सीएम साहब से मिले, सीएम साहब से मिले, यूनियन मिनिस्टर, बात को आपकी रखी गई सुप्रीम कोर्ट। उस चीज को सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो डीसी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट की पेपर बुक के पैरा नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दायर करा है डीसी ने, डीएफओ ने, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई देयर आर लॉट ऑफ resentment among local people regarding demolition of households. The decision on these structures will be taken by the government as per legally permitted provisions. ये सुप्रीम कोर्ट की पेपर बुक है, पेज नंबर 17 है, जिसमें डीसी साहब ने, डीएफओ साहब ने लिख के दिया है। उसके आगे ये लिखते हैं कि कंसिडरिंग द रिसेंटमेंट, मतलब कि जो गांव वालों में जो रोष है कि भी रिहायशी मकानों को आप कैसे तोड़ रहे हो, by the local residents regarding household category structures. Meeting were held by the chief secretary and senior officers of the government with CC. एक तो ये जो CC है, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, ये CC जो कमेटी है, सेंटर एम्पावर्ड कमेटी, ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी नहीं बनाई हुई, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट लिख के देगी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई हुई कमेटी है वो उसको चेक करेगी और उसको पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। ये प्रोसीजर था। अब सरकार, हरियाणा सरकार ने तो स्टेटमेंट दे दी कि भी कोई रेजिडेंशियल हाउसेज नहीं टूटेंगे। सीसी को आगे मैं पढ़ देता हूँ। सीसी को ये लिख दिया कि बैलेंस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन द वायलेशन ऑफ एफसी एंड आर टू बी डिमोलिश इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। यानी कि सरकार की एडवाइस पे कोई काम होगा तो सरकार की एडवाइस पे होगा, जब तक हम कुछ नहीं करें। उसके बाद, इसी के बाद एक मीटिंग होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग सीसी की। ये वो मीटिंग है। ये डॉक्यूमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट में जो पेपर बुक फाइल हुई है डीसी की तरफ से, डीएफओ की तरफ से, ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है। उसमें जो है ये लिखते हैं, पैरा नंबर 7 है, श्री विक्रम, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एंड मेंशन दैट स्टेट गवर्नमेंट के पास जितने भी अनंतपुर में रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा भी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, आप अंदर भी जा सकते हैं, परिवार इसमें अब भी रह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमारा आज भी एक्टिव है, वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को रेगुलराइज करने के लिए जो है इसमें इन्होंने प्रपोजल दिया हुआ है सीसी को। उसके बाद सीसी ने इसमें आगे कुछ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स को किस तरीके, गांव के सारे लोग जितने भी जिनके यहाँ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, पूरा गांव जाके उनसे मिला, उनको अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, हमारी 1300 साल पुराना हमारा गांव है, इतने सालों से हम बसे हुए हैं, हमने खरक बनाए हुए हैं, हमारे पास जमीन तो ये पहाड़, ये जी सारा गांव पहाड़ में बसा हुआ है।
तो उसके बाद जो है सीसी को हमने रिप्रेजेंटेशन दी। सीसी ने बोला ठीक है, काम करो, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है आबादी से रिलेटेड, आपके जो पूर्वजों से रिलेटेड, वो आप हमें दे देना कल, उसके बारे में हम विचार करें। ये सारी बात वहां से हुई, आपने वो रिकॉर्ड भी किया होगा वहां पे जो है। बढ़ाना साहब अब क्या करेंगे आप? जो मैं एक मिनट थोड़ी बात पूरी कर, फादर साहब भी गए थे, बल्कि जो रिप्रेजेंटेशन सीसी को दी गई गांव की तरफ से उसमें हमारे भी साइन है, ये देखेंगे बिल्कुल लास्ट में साइन है रिहायशी मकानों के लिए वहां, या हमारे हम भी वहां गए थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, हम इसको देखेंगे। रेगुलराइजेशन का प्रोसेस इज पेंडिंग। उसके बाद सीसी पूरे इलाके में कहीं नहीं जाता, हमारे घर पे आ जाते हैं और आके हमें ये कहते हैं कि जी इसको तो आप खाली करो। अब मैं ये जानना चाहता हूं, इक्वालिटी, आप सारे गांव को रेगुलर तो चाहते हैं, लड़ाई सारी गांव की है, लेकिन इसी मकानों से इनको क्या तकलीफ है? ऐसा क्या है कि भी यही मकान पूरे गांव में इनको दिखते हैं कि भी इनको तोड़ दो, इनको यहां से भगा दो? किसकी कमी है? अधिकारियों की कमी है, किसकी सरकार कमी, किसकी कमी है? देखो, दो ही चीजें हैं। जब सीएम साहब का स्टेटमेंट आया था नायब सिंह सैनी जी का, उन्होंने कहा था कि भी गांव में रिहायशी मकान नहीं टूटेंगे। आप मीडिया प्रवक्ता भी, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, आप एक बात कहते हो कि फरीदाबाद में यूनियन मिनिस्टर कैबिनेट जो है कृष्णपाल गुर्जर जी जो कहते हैं वो होता है। उन्होंने भी यही बयान दिया था कि भी गांव में रिहायशी मकान नहीं टूटेगा। उसके बावजूद भी जो सेंटर की, जो सेंटर में भी गवर्नमेंट किसकी है जी, वहां से फिर ये स्टेटमेंट आना, तो इससे क्या पता चलता है, किस बात की तरफ इशारा करता है? तो क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो समाज का बहुत बड़ा हम कर्जदार हुए। 1 तारीख को हमारे साथ जो हुआ था, उसके बाद समाज जुड़ा, गांव के लिए जुड़ा, हमारे लिए भी जुड़ा, और जो लड़ाई लड़ी उसके लिए, उसी के बाद दबाव में आके जो भी जैसे भी गांव को बचाने के लिए सारी समीक्षा चली। अब उसके बाद फिर भी दोबारा से इन्होंने चला दिया कि भी हमको यहाँ से उजाड़ के भगाया जाएगा। तो मेरी तो अपील है पूरी 36 बिरादरी से कि भाई हमें बसाया जाए, हमें यहाँ से उजाड़ा ना जाए। हमने यहाँ जन्म लिया है, हमारे कागज यहीं के हैं, हमारे बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, बाकी मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जी हमारी इस जो अपील को ज्यादा से ज्यादा शेयर। अगला कदम क्या होगा बराना साहब, आप बताएंगे? हमारा को हम 36 बिरादरी दौड़ जाएंगे जी गांव, और फिर एक बार महापंचायत फिर करेंगे जी। अपन डॉक्यूमेंट पंचायत में रखेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे जी। हमारे साथ ये अफसर मिलके और किसी के दबाव में हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं। क्या राजकुमार भडाना के घर टूटने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि अनंगपुर के किसी और घर को ना छेड़ा जाए? देखो जी, ये तो प्रशासन की गुंडागर्दी है, आज तक किसी को तो छेड़ा नहीं गया। अभी तो कमर्शियल सब छोड़ रखा है, बैंकेट हॉल छोड़ रखे हैं, उसमें तो एक को बचा रहे, एक को हमारे पूरे गांव में हमारे घर थोड़ी है, पूरा गांव में ऐसे 5 किलोमीटर एरिया में बड़ा हमारा घर तोड़ा दड़ा दड़ हमारे घर पे आफत आई और पूरा गांव भी तो बस उड़े जी। आप लोगों के घर टूटे, कितने का नुकसान हुआ होगा आप लोगों से? देखो जी, ये तो देखो घर का जो नुकसान है ना, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? मैंने आपको एक बात बताई थी, मेरे बच्चों ने यहाँ जन्म लिया। जब आप किसी घर में जन्म लेते हो ना, तो उसकी कीमत नहीं होती, उस घर से आपकी भावनाएं होती है। हमने यहाँ जन्म लिया है, हमें इसकी कीमत का अंदाजा ना तो सरकार लगा सकती है, कोई पैसे मैं नहीं मान सकता कि उसकी कोई कीमत होती है। और बच्चों की जो भावनाएं होती है ना, उसका आप मोल नहीं ले सकते। आप भी कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फरीदाबाद के अधिकारी तो हमारे कागजों को देखते ही नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे हक में हो, चाहे एनजीटीवी का हमारा हो, चाहे लोअर कोर्ट का हो, चाहे हमारे दादा लाई कागज हो, चाहे हमारे पिताजी की जवाबंदी हो, चाहे कोई भी परदादा दादा के जितने भी हमारे दादा लाई कागज कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन एक उम्मीद थी कि जो हमारे सीसी के जो भी अध्यक्ष आएंगे या चेयरमैन आएंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे, और हमें लगा कि भाई हमें उससे काफ़ी न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन जिस हिसाब से हमारे घर आए, उनका जो व्यवहार था बिल्कुल हमारे अगेंस्ट था। उन्होंने तो ये भी कहा कि कानून ज़्यादा मत पढ़ा, ये जो तेरे कोर्ट के ऑर्डर हैं तू सुप्रीम कोर्ट में दिखा, यहाँ कोई ज़्यादा कानून मत झाड़, और डीसी साहब इनको भगाओ यहाँ से, और ये यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, और इनके मड़वे इनको भी उठाओ। और साहब कह के गए अगर कोई रोके तो इनको बंद कर देना, ये भी उनको आदेश थे। लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बड़ी उम्मीद थी कि भाई आपके बयान और फरीदाबाद के मंत्री के बयान से ये लग रहा था कि भाई अनंगपुर में अब आगे कोई भी गलत काम नहीं करेगा प्रशासन।
लेकिन आज हमें ये उम्मीद हो गई है कि भाई ये तो या तो मुगलों का राज था या अंग्रेजों का राज था। हमारे साथ तो अंग्रेजों और मुगलों वाला काम किया जा रहा है, जो हमारे दादा परदादा की जमीन से हमें भगाया जा रहा है। हमारे पास अगर अंग्रेजों के टाइम के डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, जब अंग्रेजों के टाइम पे हम यहाँ मालिक है ना, तो भगवान हमें फिर भी मालिक बना के रखेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय दिलाए, और जो ये अधिकारी हमारे साथ गलत कर रहे हैं इनको जरूर इनको सजा दे। और हमारी बहन बेटी की तो पहले इज्जत लूट ली, जिनके बाल पकड़ लिए, जिनके बगल में हाथ डाल के दुनिया भर के जो पुलिस वालों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, उस सदमे से अभी तक उभरे नहीं है। लेकिन जो आज सीसी जो गोयल साहब है, जो हमारे घर आए हैं, उससे तो ये लग गया है कि भाई एक घर को जैनदम से खोदो। अगर सीएम साहब इतना ही इन अधिकारियों से हमें मरवाना है, तो या तो फिर एक काम करो, हमारे पूरे परिवार को आके यहाँ फांसी लगवा दो इन लोगों से कह के। इतना अत्याचार तो मुगलों और अगरों के टाइम पे नहीं हुआ। और महाभारत में जो मैं कहता हूँ बार बार, ये तो वो कंस वाला काम जो करता था मथुरा में, वो हमारे साथ हो रहा है। मैं तो हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ कि हमें बचाया जाए। एक बार फिर महापंचायत होगी अनंतपुर में जो? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो 36 बिरादरी है, जो पूरे देश से लोग आए हैं, उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि भाई इस घर को बचाओ। सारे समाज हो गए इकट्ठा। और अब के तो हमारे 1.5-2 लाख है आदमी, 5 से 10 लाख लोग जब तक हमारे घर नहीं आएंगे तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबूजी, समाज से एक बार फिर आप अपील करना चाहोगे? मैं तो अपनी गुर्जर बिरादरी से 36 बिरादरी हाथ जोड़ के चरणों में शीश झुका कह दो भाई हमारे घर को बचाया जाए। हमारे घर के पीछे गुंडे पड़ गए हटम मारने के लिए, ये मर्डर भी करा सकते हैं हमारे साथ। जब आके सीधा कहते हैं उजाड़ो भागो यहाँ से, मुकदमे दर्ज करो इन पर। जब हम किसी को छेड़ते नहीं, अपने घर में रह रहे हैं इतने दिन तक, तो मैं तो सर्व समाज से, सभी बिरादरी से, गुर्जर बिरादरी, भाई हमारे परिवार को बचाओ, हमारे परिवार को ही मारेंगे ये। तो देख सकते हैं राजकुमार राणा जी हैं और पूरा परिवार है। आपने देखा 1-1.5 महीने से क्या हो रहा है यहाँ, और आज ये लोग बहुत दुखी हैं। हरियाणा देख सकते हैं आप, हम अनंतपुर पहुंचे थे। फिलहाल इस खबर में इतनी अपडेट है, आगे कोई भी अपडेट होगी तो फिर हम आपको जोड़ेंगे। नमस्कार।